प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। जय हो। मोहन कीर्ति पटेल में उपस्थित सभी विद्वान साहित्यकारों को, संगीतकारों को, गायकों को हमारा प्रणाम है और स्वागत है आज फिर से मोहन कीर्ति पटेल में। मोहन कीर्ति पटेल का ये 843वां कार्यक्रम है और तीसरे वर्ष की 149वीं शाम में हम पहुंच चुके हैं। संगीतमय कार्यक्रम का ये आज जो है 14वां भाग है। इस बार मोहनदा की इजाजत से यही प्रयास हुआ है कि इसको जो है साप्ताहिक रूप में ले जाए संगीत के भी कार्यक्रम को, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम हर कीर्तिकार जो भी संगीत से शौक रखते हैं और गायन में रुचि उनकी है, तो उनको हम पटेल पर आमंत्रित करेंगे और उनके गीतों को उनकी मधुर वाणी से हम सुनेंगे। और तिलक दाई और चंपा दीदी की भी उपस्थिति पटेल पर हो चुकी है, आपको भी हम सादर प्रणाम करते हैं और इसलिए आपका बना रहता है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। दीपा भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं परिवार सहित, दीपा जी का भी हम स्वागत करते हैं पटेल पर। और भी जो लोग जुड़ते रहेंगे उनका आभार प्रकट करते रहेंगे। और मैं चलिए कार्यक्रम को प्रारंभ करूं इससे पहले मैं थोड़ी सी जानकारी जो मैंने हासिल की वो जानकारी आप तक भी पहुंचाना चाहता हूं। स्वर और लय की कला को संगीत कहते हैं। भगवान शिव को संगीत का जनक माना जाता है। भारतीय संगीत का आदि रूप जो है वेदों में मिलता है। भारतीय संगीत का इतिहास लगभग 4000 वर्ष प्राचीन है। गायन, वाद्य वादन एवं नृत्य तीनों कलाओं का समावेश जो है संगीत में माना जाता है। तीनों स्वतंत्र कला होते हुए भी एक दूसरे के पूरक हैं। भारतीय संगीत दो प्रकार का माना जाता है। प्रथम जो है कर्नाटक संगीत, और जो दक्षिण भारतीय राज्यों में जो प्रचलित है तो वो कर्नाटक संगीत है। और दूसरा जो है हिंदुस्तानी संगीत शेष भारत में जो है लोकप्रिय है। तो शास्त्रीय संगीत का जो जनक माना जाता है वो सामदेव जी को कहा जाता है। और ये छोटी सी जानकारियां थी संगीत के उसमें। और इसके अलावा देखिए जो लेखन की जो कला है, लेखन की विभिन्न विधाएं हैं, विभिन्न कलाएं हैं। वो एक तो है हूबहू लिखना, यानी देख कर लिखना। किसी चीज को हमने देखा और उसको हूबहू लिख दिया तो वो कला मानी जाती है, हूबहू लिखना या देख कर लिखना। और एक दूसरी कला है कि जो मन में आई वो लिखना। जो भी हमारे मन में आ रहा है हमने कलम पकड़ी और कागज पर उसको उतारते गए, तो वो भी लेखन की एक विधि है। और एक है जैसा कहा जाए वैसा लिखना, यानी आदमी जैसा कहता है और वैसा लिखने का प्रयास किया जाता है। तो एक वो भी हमारी विधा है। और एक जो चौथी हमारी जो विधा है, जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जो लोग पढ़ना चाहते हैं वैसा लिखना। इस कला में भी कई लोग माहिर होते हैं। तो लिखने की इस श्रेणी में कोई न कोई बात तो जरूर है। तो हम अपने इन लेखकों का, इन रचनाकारों का, इन कृतिकारों का अपने इस पटल पर स्वागत करते हैं। और ऐसे ही गायन की भी है, अलग अलग शैली में लोग गाते हैं। तो वही गायन का कार्यक्रम लेकर आज हम पटल पर फिर से उपस्थित हैं। तो दो पंक्तियां कहना चाहूंगा। मृत्यु ने देखे उम्र को बिन सोचे ही आए, मृत्यु ने देखे उम्र को बिन सोचे ही आए, कोई न जाने इस जग से किसको कब ले जाए। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ये जरूरी नहीं है कि मैं बुढ़ापे हो गया हूँ तो अभी मुझे जाना ही है। या कोई बच्चा है, ये जरूरी नहीं है कि उसे बुढ़ापे तक रहना है। ये तो मृत्यु है, पता नहीं कब किसको काल का ग्रास बनाकर ले जाएगी। तो ये मृत्यु हमारे नजदीक फटके, ये तो सत्यता है कि जाना है, नजदीक फटके उससे पहले हमने कुछ न कुछ विशेष करना है। और वो विशेष करने के लिए मोहनदा ने मोहन कीर्ति पटल खोला हुआ है। और इस कीर्ति पटल में हम आप सबका हृदय से आभार प्रकट करते हैं, आपका स्वागत करते हैं और आपकी गरिमामय उपस्थिति को धन्यवाद देते हैं। और आज की शुरुआत हम करते हैं
प्रकाश चंद तिवारी जी की मधुर आवाज से। और मैं निवेदन करूंगा प्रकाश जी, आप पटेल में आए और अपनी मधुर वाणी से हमको लाभान्वित करें। प्रकाश तिवारी जी हल्द्वानी से हमारे बीच जुड़े हुए हैं। नमस्कार आदरणीय संचालक महोदय, उपस्थित सभी महानुभावों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एक सरस्वती वंदना से शुरू कर देता हूँ। चलिए। जी जी। सुभाषिनी माय प्रार्थना है, मिले सुभाषी सुकामना है। करूं शुभारंभ आराधना है, मिले सुभाषी सुयाचना है। अब मैंने एक मात्रिक छंद में लिख रखी है, बजरंग बली की आरती लिख रखी है मैंने। मात्रिक छंद में है ये। इसकी लय है ओम जय जगदी वाली लय में लिखी है मैंने इसको, तो इसको मैं सुना देता हूँ। ओम जय बजरंग बली, स्वामी जय बजरंग बली। प्रगट भये रामायुग, प्रकट भये रामायुग। कलयुग पाप हर, ओम जय बजरंग बली। निर्मल मन जो ध्यावे, सद्गुण वास करे। स्वामी सद्गुण वास करे। शक्ति सनातन जागे, शक्ति सनातन जागे। मानव मान धरे, ओम जय बजरंग बली। मूल मंत्र मानवता आत्म सात करे। स्वामी आत्म सात करे। जीवन ने रुचिर मति, जीवन ने रुचिर मति। अमीय सुपान करें, ओम जय बजरंग बली। सीता राम कहो सब जय हनुमान कहो। स्वामी जय हनुमान कहो। अनुपम मोद मनोहर, अनुपम मोद मनोहर। जय श्री राम कहो, ओम जय बजरंग बली। ध्यान करें बालाजी, निश्चित आस धरे। स्वामी निश्चित आस धरे। प्रगट भाई हर युग में, प्रकट भाई हर युग में। तम अवसाद हरे, ओम जय बजरंग बली। भूत प्रेत सब बाधा क्षण में दूर करे। स्वामी क्षण में दूर करे। शनि मंगल को ध्याओ, शनि मंगल को ध्याओ। पेशी धाम करें, ओम जय बजरंग बली। नख शिख रूप सलाना, मूरख मन भाया। स्वामी मूरख मन भाया। बिनती स्वीकारो प्रभु, बिनती स्वीकारो प्रभु। शरणागत आया, ओम जय बजरंग बली। चरण पड़े बाला के, भक्तन कष्ट हरो। स्वामी भक्तन कष्ट हरो। कलियुग ने भ्रमित किया, कलियुग ने भ्रमित किया। प्रभु सद्भाव भरो, ओम जय बजरंग बली। स्वामी जय बजरंग बली। नमस्कार, धन्यवाद।
ओम जय बजरंगबली, स्वामी जय बजरंगबली। और ओम जय जगदीश की धुन पर बहुत सुंदर जो है पंक्तियां या बहुत सुंदर शब्द आपने उसमें डाले। और वैसे भी हर युग में जब जब धरती पर पाप बढ़ा है तो हर युग में किसी न किसी रूप में भगवान को अवतार लेकर धरती पर आना पड़ा। ऐसे ही त्रेता युग था, त्रेता युग में हमारे राम जी आए, द्वापर में कृष्ण जी आए। अब कली काल में देखते हैं कौन ऐसा प्रभु किसको वो सौभाग्य देते हैं और किस रूप में आते हैं धरती पर तारण के लिए। और कलयुग का जो धीरे धीरे ये पाप रूपी युग बढ़ रहा है उसका अंत करने के लिए, वो तो युगों में परिवर्तन होता रहता है। उसके बाद फिर सतयुग की तरफ युग जाएगा। तो त्रेता में जन्म लियो राम बनी आया, द्वापर में कृष्ण बनी कर बच्चा चराया। हो कलयुग की महिमा पुरम पार, अरे धरती ने संभल सकनी कलयुग को भार, धरती ने संभल सकनी कलयुग को भार। ओ मेरा राम जू, ओ मेरा राम जू, कल युग में साचो दुनिया खर को नाम, कल युग में साचो दुनिया खर को नाम, जप राम राम राम, ओ जप राम राम राम, जप राम राम राम, जप राम राम राम। ओ मेरा राम जू, ओ मेरा राम जू, कीली बेर हाथ दादा कीली बेर जला, कीली बेर हाथ बेड़ा कीली बेर जला, सब भड़ी लो आग में चाहे, सब भड़ी लो आग में चाहे, हड्डी हो या छाला, जपो राम राम राम, जपो राम राम राम, ओ जपो राम राम राम, जपो राम राम राम। हो मेरा राम जू, ओ मेरा राम जू, चाहे थोक ग्वार उजाला चाहे थोक काला, चाहे थोक ग्वार उजाला चाहे थोक काला, काल बुढ़ा सब खिलिया, काल बुढ़ा सब खिलिया, बड़ुआ जैसा जला, जपो राम राम राम, जपो राम राम राम, जपो राम राम राम, जपो राम राम राम। कलयुग में तारण का सबसे सरल और सुगम मार्ग है भक्ति मार्ग, और इस भक्ति मार्ग में प्रभु की आराधना करनी है और प्रभु के श्री चरणों में अपना स्थान बनाना है और उनके भक्ति भाव की तरफ जाना है, भक्ति करनी है, ताकि जन्म मरण के इस बंधन से हमें छुटकारा मिल सके। और ये छुटकारा तभी मिलेगा हम जितना प्रभु के नजदीक होंगे। और नजदीक आने के लिए प्रभु के यकीन करना कि बहुत सारे कष्ट होते हैं, क्योंकि मानव मन है विचलित हो जाता है। हम दिया जलाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन ध्यान कहीं और होता है। और कहते हैं प्रभु की अगर 2 सेकंड के लिए भी तेरा ध्यान सिर्फ मेरे चरणों में होगा तो तेरा तारण हो जाएगा। तो ऐसा ध्यान हम सबका लगे प्रभु के चरणों में, और हमारा जो आगे का जीवन है, यानी कि आगे आवागमन का जो बंधन है, उससे हमको छुटकारा मिले, उससे मुक्ति मिले और प्रभु तेरे चरणों में हम रहें। इसी कामना के साथ इस सुंदर पटल को आगे बढ़ाते हैं। और आगे बढ़ाते हुए आज मनमोजी जी की उपस्थिति हमारे बीच है और गिरीशा की उपस्थिति भी मैं देख रहा हूँ, प्रणाम करता हूँ उनकी उपस्थिति को। बने रहिएगा हमारे पटेल पर। और भी जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं अभी मैं देख के उनका नाम आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम बुला रहे हैं मनमोजी जी को। मनमोजी जी आए, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं
तो आज बहुत दिनों बाद आप पटेल पर आए हैं और कुछ अच्छा सा हो जाए। मनमोहन जी, मेरे ख्याल से पटेल से इधर उधर है। चलिए पहले, क्योंकि कल हम आशीर्वाद नहीं ले पाए थे तिलक जी का, आज हम आशीर्वाद लेते हैं उनके गीत के रूप में। उनकी मधुर वाणी को हम सुनते हैं, फिर हम पटेल को अन्य लोगों को देखते हुए आगे को बढ़ाएंगे। अभी मैं अनुरोध करता हूँ तिलक दाजी से, पटेल पर आए। जनता सादर प्रणाम और समस्त उपस्थित विद्युत समाज को हम दोनों का सादर प्रणाम। आज मैं अपनी जो कुछ भी सुना रहा हूँ अपने उससे नहीं सुना रहा हूँ, चंपा के आग्रह पर सुना रहा हूँ, क्योंकि 2-3 दिन से ये लगी हुई है कि आप जो जोक करते थे रामलीला में वो उसको सुना दो। तो रामलीला में धनुष यज्ञ में एक गाना, नेपाली गाना पुराना सुना था, नेपाली गाना, तो वो गा के मैं डांस जैसा करता था। जो सीता का स्वयंवर विवाह में राजा बनता था, नेपाली राजा, तो वो तुकबंदी की है। वैसे वो मैं बचपन में, जब हम लोग पिताजी मेरे गोरखा बटालियन में थे, तो जब जन्म बकलौर में हुआ है, तो गोरखा बटालियन में होने से हमारा मूल भाषा जो जिसे मातृभाषा कहते हैं वो नेपाली ही रही। कुछ भी हम नेपाली ही बोलते थे, इसलिए हम लोग पहाड़ी नहीं सीख पाए, क्योंकि यहाँ आए तो एकदम नितांत एकांत गांव में रहे। वहां फिर हम या तो फिर आपस में नेपाली में बोलते थे, कोई आ गया तो उससे हिंदी में बोलते थे। तो पहाड़ी बेचारी पिछड़ते गई, वो तो बाद में जब आप सयाने हुए तो तब सीख पाए हम। तो वो नेपाली गीत मैं केवल हंसी मजाक के लिए सुना रहा हूँ। मैंने शुरू में कह दिया ये स्वयंवर सीता धनुष यज्ञ में स्वयंवर नेपाली राजा बनता था, इसलिए क्षमा करेंगे। ऐसा न सोचे कि इस बुढ़िया काल भी क्या क्या कहते जा रहा करके। यही तो अपने आप को जवान बनाने का सबसे बड़ा तरीका है कि आप बचपन की यादों में चले जाओ और जवान लोगों के। तो ये है, आबत जमकंची घर, आबत जमकंची घर, बाटो छ ओराली उकाली। आबत जमकंची घर, आबत जमकंची घर, बाटो छ ओराली उकाली। अंधेर खोला कुयाली पाक्यो, अंधेर खोला कुयाली पाक्यो, हाय माया चढ़ीले जाके को। अंधेर खोला कुयाली पाक्यो, हाय माया चढ़ीले जाके को। गीत गाना सिपाहीमा छैन, गीत गाना सिपाहीमा छैन, हाय माया बचानै राखेको, हाय माया बचानै राखेको। आबत जमकान्छी घर, बाटो छ ओराली उकाली। ओ बटोलीको बजार में सुखा धर्ने मासु, बटोलीको बजारमा सुखा धर्ने मासु। तिम्रो छोरी मैले लगा टिका लगाइदियो सासु, तिम्रो छोरी मैले लगा टिका लगाइदियो सासु। आबत जमकन्छी घर, बाटो छ ओराली उकाली। अंधेरी खोला कुयाली पाक्यो, हाय माया चढीले चाखेको। ओ तल तल पिनालु त माथि माथि कापा, तल तल पिनालु त माथि माथि कापा। के माग्छ सोल्टी राजा एडीवाला जुत्ता, के माग्छ सोल्टी राजा एडीवाला जुत्ता। ओ चुई 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 किने जुत्ता हरायो डोटीमा, चुई 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 किने जुत्ता हरायो डोटीमा।
जमकन्ची घर बाटो छ ओराली उकाली आदत जमकन्ची घर बाटो छ ओराली उकाली ओ हिमालयको चिसो पानी खाइदिउँ लाग्छ हिमालयको चिसो पानी खाइदिउँ लाग्छ यति राम्री तरुणीलाई लैजाम लाग्छ यति राम्री तरुणीलाई लैजाम लाग्छ बोलान्दा बोल्दैन पुरानी मायाले ओ आदत जमकन्ची घर बाटो छ ओकाली ओराली बाटो छ ओराली ओकाली ओ मुचुक हाँसिरहेछ दाँत छ रमाइलो कानको काजल आँखा कालो काजल आँखामा छ आँखा रमाइलो तेरी तिन गर्ने हो कान्छी जाने हो जाने करो जानको लागि हो आदत जमकन्ची घर बाटो छ ओराली उकाली धेरै खोला गुयाली पाक्यो हाई माया चढीले चाखेको आदत जमकन्ची घर बाटो छ ओराली उकाली गीत गाना सिपन छैन हाई माया बचानै राखेको धन्यवाद। क्या बात है। भाई जोड़ों के साथ आपने जो है एक पंक्ति इस गीत में कही और वो थी कि गीत गाना तो सीबत है ही ना। अब कौन कहेगा कि आपको गीत गाने का सीप नहीं है। अरे कितने सुंदर ढंग से आपने पटल पर अपनी मधुर वाणी बिखेरी, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और बहुत पुराना गीत पुरानी यादों के साथ आपने अपने जीवन की वो यादें भी ताजा की जब रामलीला में आप राजा का पाठ खेला करते थे। यानी कि आप ही के मुंह से हमने सुना कि रामलीला में छोटेपन में राजा का पाठ जब धनुष यज्ञ होता था तो और देश विदेश के भूपति आते थे, तो उस भूपति में एक भूपति आप भी बन के गए और अपनी किस्मत को आजमाया। लेकिन चलिए, गीत के बोल भी बहुत सुंदर लगे और बहुत अच्छा लगा। आपका आशीर्वाद हमको और बने रहे पटल पर। और चंपा दीदी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ कि आपके अनुरोध पर आज तिलक राजू ने ये गीत हमको सुनाया, अपनी सुंदर लाइनें हम तक पहुंचाई और वो भी तरन्नुम में, और कई जोड़ उसमें आपने इसे सुनाओ आभार प्रकट करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। अपना फटाफट हमारे पटल पर जो लोग जोड़े हैं उन कीर्तिकारों का आभार प्रकट करता हूँ। मोहन जोशी जी हमारे पटल के स्वामी हैं और पटल को बहुत सुंदर चला रहे हैं। मोहन जोशी जी, आपने हमको मौका दिया है और सारे कीर्तिकारों को मौका दिया, उसके लिए आपका आभार। चंदन प्रेमी जी हमारे साथ जुड़े हैं, दीपा पांडे जी हमारे साथ जुड़ी हैं, गिरीश चंद बिष्ट जी, हसमुख जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ललित तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं, खिलानंद बिजनवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कृपाल सिंह शीला जी हमारे साथ जुड़े हैं, मन मौजी जी हमारे साथ जुड़े हैं और इसी के साथ प्रकाश पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रकाश तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं और जगमोहन रावत जी हमारे साथ जुड़े हैं। और ये दोनों मूर्तियां जिनका अभी बहुत खूबसूरत जोड़ तोड़ के साथ जो आपने धनुष यज्ञ का एक वृतांत सुना, तो तिलक राजू और चंपा दीदी हमारे साथ जुड़ी है। चलिए, आप सबका आभार प्रकट करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ फिर से और लिए चलता हूँ एक और कलाकार की ओर। यानी आज मैं बुला रहा हूँ मनमोजी जी को। मनमोजी जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, पहुंच रही है आवाज। चलिए, मेरी आवाज आप तक पहुंची, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। और जितने भी पटल पर बैठे हैं सभी को मेरा नतमस्तक होकर प्रणाम। और गलती से हाथ खड़ा हो गया था, मैं लाइक दे रहा था जब डॉक्टर साहब जो सुना रहे थे गाना, उतना ज्यादा समझ नहीं आया लेकिन बहुत ही सुंदर गाना था उनका। तो अब आपको कुमाऊं के बाद अब सीधा जौनसार की तरफ ले जाते हैं।
और हमारा जो आराध्य देव है वो मासू महाराज है। मासू महाराज में जो ये जो मैं गीत गा रहा हूँ ये बलि प्रथा पर आधारित है, उसे रोकने के लिए, क्योंकि अधिकतर बलि प्रथा का जो चलन था हमारे यहाँ, उसको एक जो बेजुबान पशु होता है उसकी आवाज है इस गाने में। तो लीजिए आनंद इस गीत का। बोले कायदे ना भगवाना ऐसा जो निमो मुखे काय बना देवा बाखेरा की ओरो जुनी बाऊ किछि है देना ए भगवाना काटे लाबाई मानी शो तेरा। बोले खाडू बोले बकरा, खाडू बोले बकरा लाओ अपनी घीनो हमू काट देवा मासुए दुई दू सो भूजीनो हमू काट देवा मासुए दुई दू सो भूजीनो देवा मासु है जय देवा मासु है देवा मासु है जय देवा मासु है। हमू देवा दई पशुबाण जुबानो ना आई हमू देवा दई पशुबाण जुबानो ना आई बतासों में जो हमें सारी फूंडी जानी ना लाई बतासों में जो हमें सारी फूंडी जानी ना लाई निशरा को पापो करो माणी सो सुचो लोई मेरो पीनो हमू काटे देवा मासुए दुई दू सो चीनो हमू काटे देवा मासुए दुई दू सो चीनो देवा मासु है जय देवा मासु है। ओ घोड़े दे देवा हमू के पाड़ो जोशे लाड़े कोटे पाड़ो घोड़े दे देवा हमू के राखो जोशे लाड़े कोटे पाड़ो साले भोरी लोगे मोटे बनी की हुंडे काटी नोके गाड़ो साले भोरी लोगे मोटे बनी की हुंडे काटी नोके गाड़ो सुरा मोसुरो प्यारो बाणो मेरो आओ रीणो हमू काटे देवा मासुए दुई दू सो चीनो देवा मासु है जय देवा मासु है देवा मासु जय देवा मासु। धन्यवाद सर, एक छोटी सी प्रस्तुति। बहुत सुंदर। देवा मासुए जय देवा मासुए। और जौन सारी ये भजन आपने बलि प्रथा को कैसे रोका जाए, इसके प्रचार प्रसार के लिए, इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए सुंदर से गीत में अपने सुंदर से शब्द आपने डाले और हम तक पहुंचाया। इसके लिए मनमोजी जी आपका आभार प्रकट करते हैं और जय देवा मासुए। तो बहुत सुंदर रचना। और चलिए बने रहिएगा पटल पर। तो बहुत सारे कीर्तिकार हैं, अब सोचता हूँ कि इसको बुलाऊं, फिर भी मेरी कोशिश रहती है। सिर्फ घर में थोड़ा माइक को ऑफ कर दीजिए क्योंकि आवाज टकरा रही है। आपका माइक खुला है तो आवाज टकरा रही है। हाँ जी जी, धन्यवाद आपका। और चलिए अब मैं पटल पर आमंत्रित करता हूँ। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। एक एक करके कोशिश करता हूँ कि सब लोगों की एक एक भजन भी अगर हो जाएगा तो मैं अपने को भी धन्य समझूंगा। और नहीं तो जो लोग अगर रह भी जाएंगे किसी कारण से तो चलिए कल फिर इसी पटल पर और मिलेंगे और उनकी रचनाएं कल सुनी जाएंगी। तो मैं निवेदन करता हूँ ललित जी से। ललित जी हमारे बीच जुड़े हुए हैं, ललित तिवारी जी, आपसे मेरा निवेदन है कि पटल पर आए और सुंदर सी कोई
विशेष पंक्तियां हम तक पहुंचाने का कष्ट करें। ललित जी। नमस्कार। मंच को उपस्थित सभी विद्वानों को मैं प्रणाम। आज यो उन्होंने बार में बता देना थोड़ा सा यो गीत बार आज का दिन अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता अश्वर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। पहली सिद्धि अणिमा है होती इससे सूक्ष्म रूप धारण करते। महिमा सिद्धि के बल से विशाल रूप धारण कर सकते। सिद्धि मिली गरिमा की तो पर्वत जितना भार बढ़ाया। लधिमा सिद्धि के दम पर खुद का भार क्षण भर किया। प्राप्ति सिद्धि की मदद से सारा ज्ञान तुमको मिला। प्राकर्म्य सिद्धि के दम पर जल थल आकाश एक तुमने किया। ईश्वती सिद्धि के दम पर देवी सारी शक्ति समाई। विश्वती सिद्धि के दम से जितेंद्री मन पर नियंत्रण करते। नव सिद्धियों की महिमा सुन लो। पहली सिद्धि पद्म निधि से सात्विक दान्य पुण्य हो करते। महापद्म निधि के बल से धर्म का झंडा हो लहराते। नील सिद्धि से नील निधि से सुशोभित तेज से परिपूर्ण हो रहते। मुकुंद निधि के गुण से संपन्न रजोगुण से होते। नंद निधि किस वाले गुणों से राजस गुण वाले कहलाते। मकर निधि नाम से तुम राम संग्रह का हो करते। कच्छप निधि फिर आ जाता तामस गुण जिससे आता। संक निधि के बल से तुम एक पीढ़ी से पीढ़ी दर होते। खर्व निधि के स्वभाव से तुम परिणाम दिखाई देते थे। अष्ट सिद्धि नवनिध के दाता असवर दीन जानकी माता। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद ललित जी। भूत पिशाच निकट न आवे महावीर जब नाम सुनावे। दुख दर्द कष्ट हरने वाले शरीर को निरोगी करने वाले और प्रभु राम के सबसे अनन्य भक्त जिनकी हम आराधना कर हम भी प्रभु राम तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करते हैं, मार्ग ढूंढते हैं। तो आज मंगल का दिन है और मंगल का दिन विशेष रूप से बजरंग बली का माना जाता है। और उन्हीं पंक्तियों को उन्हीं में अपना आपने सुंदर सी लेखनी चलाकर उसे हम तक पहुंचाया और मधुर कंठ से पहुंचाया। इसके लिए आपका आभार है और धन्यवाद देते हैं। और बने रहिएगा पटल पर। चले लिए चलते हैं कृपाल सिंह शीला जी की ओर। कृपाल शीला जी की गरिमामय उपस्थिति पटल पर है और मेरा निवेदन है कि कृपाल जी कृपया पटल पर आए और कुछ सुंदर सा गीत भजन सुनाकर हमें भी आनंदित करें। कृपाल शीला जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और पटल में जतुला जोड़े सभी वरिष्ठ साहित्यकारों को मैं प्रणाम करूं। और एक भजन ब्रह्मानंदी भजन एक बार शायद पहले सुना, बहुत पसंद आ गया भजन। तो प्रस्तुत छे भजन जी। मुझे है काम ईश्वर से, मुझे है काम ईश्वर से। जगत रूठी तो रूठन दे, मुझे है
ईश्वर से जगत रूठी तो रूठन दे, कुटुंब परिवार सुत दारा, माल धन लोक लाजन की, हरि के भजन करने में, हरि के भजन करने में, अगर छूटी तो छूटन दे, मुझे है काम ईश्वर से, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे, बैठ संतन की संगत में, बैठ संतन की संगत में, करूं कल्याण में अपना, लोग दुनिया में भोगों में, लोग दुनिया के भोगों में, मौज लूटे तो लूटन दे, मुझे है काम ईश्वर से, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे, प्रभु के ध्यान करने की लगी दिल में लगन मेरे, प्रभु के ध्यान करने की लगी दिल में लगन मेरे, प्रीति संसार विषयों से, प्रीति संसार विषयों से, अगर टूटे तो टूटन दे, मुझे है काम ईश्वर से, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे, धरी सिर पाप की गगरी, धरी सिर पाप की गगरी, मेरे गुरु देव ने झटकी, धरी सिर पाप की, धरी सिर पाप की मटकी, मेरे गुरु देव ने झटकी, धरी सिर पाप की मटकी, मेरे गुरु देव ने झटकी, वो ब्रह्मानंद ने पटकी, वो ब्रह्मानंद ने पटकी, अगर फूटे तो फूटन दे, मुझे है काम ईश्वर से, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे, जगत रूठे तो रूठन दे। धन्यवाद। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। ब्रह्मानंद जी के अनेकों सुंदर भजनों में बहुत सुंदर भजन आप छाट के लाए, और अगर हम भजन की बात करते हैं तो महसूस होता है कि लगभग 90% भजन जो है ब्रह्मानंद जी के लोग गाते हैं, क्योंकि बहुत सरल उसमें लिखा है, कोई भी उसको गा सकता है।
तो वो उन्होंने हमको अपना जो है इस संसार को बहुत कुछ दिया, अपना इसने आशीर्वाद इन भजनों के रूप में, और उन्हीं में से सुंदर सा भजन आपने छाटा, हम तक पहुंचाया अपनी मधुर आवाज में। चलिए कृपाल सिंह खिला जी, आपका आभार प्रकट करते हैं। और मातृ शक्ति के रूप में फिलहाल हमारे बीच में हमारी दीपा पांडे जी जुड़ी हुई हैं, और थोड़ा सा रस भी परिवर्तन करते हैं, और मैं उनकी तरफ चलता हूं। और ओम प्रकाश फुलारा जी की भी उपस्थिति पटल पर हो चुकी है, आपका भी आभार प्रकट करता हूं। तो मैं दीपा पांडे जी की ओर जा रहा हूं कि एक सुंदर सा भजन संगीतमयी इस कार्यक्रम को और सुंदर बनाने के लिए अपने परिवार सहित आए और सुंदर सा भजन इस पटल पर रखें। प्रणाम। ये बच्चे खा रहे थे ना खाना। अच्छा अच्छा, हाँ जी, बस 5 मिनट बाद सुनाते हैं। हाँ, तो ओम प्रकाश फुलारा जी हमारे बीच आ चुके हैं। मैं निवेदन करूंगा ओम प्रकाश जी कि आप पटल पर आए, हमारी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो इस पटल को सुशोभित करें और सुंदर से भजन से। ओम प्रकाश फुलारा जी। सादर प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम। पटल पर उपस्थित सभी लोगों को सादर प्रणाम। कोशिश करता हूँ एक भजन रखने की। अगर ये जो है भगवान शंकर पर एक भजन लिखने का प्रयास किया था, जिसमें भगवान शंकर के सभी नामों को, लगभग 51 नामों को समेटने का प्रयास किया है। तो भजन आपके सामने रखता हूँ। महादेव शंकर त्रिपुरारी, महादेव शंकर त्रिपुरारी, उमापति बागंबर धारी, कल्याण स्वरूप शिवा कहलाए, शंभुआनंद स्वरूप सुहाए, शंभुआनंद स्वरूप सुहाए। शेष चंद्रमा शशि शेखर के, शेष चंद्रमा शशि शेखर के, गंगाधारी गंगाधर ने, कवची भीम मृग पाणी अनीश्वर, महाकाल सर्वज्ञ महेश्वर, महाकाल सर्वज्ञ महेश्वर, दक्षाध्वर हर देव महेश्वर, सहस्रपात का रख परमेश्वर, अव्यक्त अनंत अप वर्ग प्रद देवा, नंदीश्वर पशुपति हे महादेवा, नंदीश्वर पशुपति महादेवा, हरिहर पास विमोचन करता, हरिहर पास विमोचन करता, अव्यय शाश्वत सात्विक भरता, लोमकेश महासेन जनक भव, लोमकेश महासेन जनक भव, गणनाथ प्रजापति रूप रखे नव, गणनाथ प्रजापति रूप रखे नव, वामदेव खट वांगी शंकर, वामदेव खट वांगी शंकर, सोम उमा में नहीं कछु अंतर, सोम उमा में नहीं कछु अंतर, गणनाथ प्रजापति अनग गिरीश्वर, गणनाथ प्रजापति अनग गिरीश्वर, भुजंग भूषण हे विश्वेश्वर, भुजंग भूषण हे विश्वेश्वर, औढ़र दानी शिव कहलाते, औढ़र दानी शिव कहलाते, निज भक्त
भक्तों पर कृपा दिखाते, निज भक्तों पर कृपा दिखाते। नाम सदा शिव जो नर ध्यावे, नाम सदा शिव जो नर ध्यावे, शिव दर्शन के फल वह पावे, शिव दर्शन के फल वह पावे। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। और शिव की महिमा का बखान आपने अपनी पंक्तियों में कर इस पटल के द्वारा हम तक पहुंचाया, इसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं ओम प्रकाश फुलारा जी। और बने रहिएगा पटल पर। हाथ त्रिशूल धाराय नमः, गल नागों की मालाय नमः। हाथ त्रिशूल धाराय नमः, गल नागों की मालाय नमः। ओड़ी बागंबर छालाय नमः, विश्वेश्वर तालाय नमः। जहर पान हालाय नमः, महाकाल कालाय नमः। ओम नमो नमः, ओम नमो नमः, ओम नमो नमः, ओम नमो नमः। पार्वती संगाय नमः, अगम निगम देवाय नमः। हर धारण चंदाय नमः, लट में समाई गंगाय नमः। हर धारण चंदाय नमः, लट में समाई गंगाय नमः। आंग में मली भस्माय नमः, मोदक प्रिय भांगाय नमः। ओम नमो नमः, शिव नमो नमः, शिव नमो नमः। हे गणपति ताताय नमः, शुभ दिन शुभ राताय नमः। नंदी बैल सवारी नमः, नृत्य निपुण गुणकारी नमः। नर आधो अध नारी नमः, जगत के तारण हारी नमः। नमो नमः, ओम नमो नमः, नमो नमः, ओम नमो नमः, नमो नमः शिव, नमो नमः शिव के चरणों में प्रणाम करते हैं। और जो हमारे संगीत के जन्मदाता भी हैं और संगीत में ये इस कार्यक्रम को हम लेकर आए हैं, तो उनके चरणों में प्रणाम करते हुए चलिए दिए चलते हैं। आपको प्रकाश पांडे जी कनखल हरिद्वार से हमारे बीच जुड़े हैं। उसके बाद दीपा पांडे जी अगर तैयार हैं तो उसके बाद जरूर हमें करें। हाँ चलिए, इससे पहले मैं बुला रहा हूँ, पांडे जी ही हैं हमारे कनखल हरिद्वार से जुड़े हैं, प्रकाश पांडे जी। धन्यवाद जिंदा। अगर कोई और जिनका कल प्रस्तुति नहीं हुई है, अगर वो लोग हैं तो पहले उनको कर लीजिए, नहीं तो मैं तो तैयार है। जी मैं समझ रहा हूँ कि लगभग मैंने जो जिनकी प्रस्तुतियां तो लगभग देता ही रह रहा हूँ मैं। अगर कोई बात नहीं, छूट भी जाएंगे तो देख लेंगे कल, और समय हमारे पास बहुत है। जी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और पटल पर उपस्थित आदरणीय तिलकराज जोशी जी, डॉक्टर तिलकराज जोशी जी, चंपा जी, गिरीश बिष्टी जी, मोहन जी और चंदन जी, ओम प्रकाश फुलारा जी, सभी विद्वानों को प्रणाम करता हूँ। कुछ पंक्तियां एक भजन बहुत पहले लिखा था, तो भजन को मैं प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। स्वागत। रे 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 ये चरणों में चढ़ाने को, ये चरणों में चढ़ाने को मैं बस एक फूल लाया हूँ। ये चरणों में चढ़ाने को मैं बस एक फूल लाया हूँ। दुखाऊं क्यों मैं हरि तुमको, जगत में मैं सताया हूँ, जगत में मैं सताया हूँ। ये चरणों में चढ़ाने को मैं बस एक फूल लाया हूँ। न जानू मंत्र आवाहन, न पूजा और उपास नहीं। न जानो मंत्र आवाहन, न पूजा और उपास नहीं। न पूजा
और उपर्ज नहीं, जो हरि चर्चा सुनाते हैं, जो हरि चर्चा सुनाते हैं, उसे सुनने ही आया हूँ। जो हरि चर्चा सुनाते हैं, उसे सुनने ही आया। नयन है लख रहे प्रभु को, नयन है लख रहे प्रभु को, श्रवण दो सुन रहे प्रवचन। नयन है लख रहे हरि को, श्रवण दो सुन रहे प्रवचन। श्रवण दो सुन रहे प्रवचन। है मनवाये, है मनवाये अति चंचल, है मनवाये अति चंचल, भुलाने इसको लाया हूँ। है मनवाये अति चंचल, भुलाने इसको लाया हूँ। दुखाऊं क्यों मैं प्रभु तुमको, दुखाऊं क्यों मैं प्रभु तुमको, जगत में मैं सताया हूँ, जगत में मैं सताया हूँ। जन्म है धन्य उस जन का, जन्म है धन्य उस जन का, जो प्रभु से लौ लगाए हैं, जो हरि से लौ लगाए हैं। मेरी फरियाद भी सुन लो, मेरी फरियाद भी सुन लो, सुनाने मैं भी आया हूँ। मेरी फरियाद भी सुन लो, सुनाने मैं भी आया हूँ। ये चरणों में चढ़ाने को मैं बस एक फूल लाया हूँ। दुखाऊं क्यों मैं प्रभु तुमको, दुखाऊं क्यों मैं प्रभु तुमको, जगत में मैं सताया हूँ, जगत में मैं सताया हूँ। ये चरणों में चढ़ाने को मैं बस एक फूल लाया हूँ, मैं बस एक फूल लाया हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। क्या बात है। जो हरि चर्चा सुनाते हैं उसे मैं सुनने आया हूँ। और बहुत सुंदर पंक्तियां इन्हीं की चरणों में चढ़ाने में बस एक फूल लाया हूँ। और ये हम क्या तुम क्या, ये संसार में जो भी प्राणी है वो क्या, वो तभी याद हम लोग करते हैं, तभी हम भगवान को परेशान करते हैं, उन्हें सताते हैं जब कोई न कोई कष्ट हम पर आन पड़ता है। तभी कहा भी गया है कि सुख में सुमिरन ना किया दुख में किया याद। तो दुख के वक्त ही भगवान हमको याद आते हैं। अगर हम सुख में सुमिरन करेंगे तो वो दुखी नहीं होगा हमको। तो इसलिए सुख भी अगर आपको आता है तो सुमिरन कीजिए। और जय जयकार है आपकी, और बहुत सुंदर पंक्तियों के साथ आपने और मधुर कंठ से बिल्कुल पहुंचाए। लिखने के बाद जब सबसे पहले मैंने ये पंक्तियां सुनाई थी 90 में, तो मैं स्वयं भी रो पड़ा था। और जब जिस समाज के बीच में बैठ के गा रहा था, जब मैं रोने लगा तो स्वाभाविक ही वो भी रोने लग गए। आज मुझे वो सबसे पहले ये पंक्ति
बहुत सुंदर भाव आपने प्रभु चरणों में समर्पित किए और बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर भजन था। चलिए, क्योंकि समय भी हमको इजाजत अब दे नहीं रहा है और चलते चलते मैं दीपा पांडे जी से अनुरोध करता हूँ कि आप पटल पर आए, और आज जो लोग छूट गए हैं तो कल उनकी बारी रहेगी, और क्षमा करें अगर किसी को फिर भी सुनाना हो, कुछ विशेष हो, तो वो अपना हाथ खड़ा करेंगे, और मोहनदास से निवेदन जरूर करूंगा कि आपको भी आमंत्रित करें पटल पर। चलिए दीपा जी, अगर आप तैयार हैं तो चलते चलते आपकी सुंदर आवाज में हम सुंदर सा भजन सुनते हैं, और आपके परिवार को हम आमंत्रित करते हैं मोहन कीर्ति पटल पर। मत कर दो जी। पटल पे सभी विद्वानों को मैं प्रणाम करती हूँ। मैं दीपा पांडे आज श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने पे, ये भजन प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। संगत में प्रज्ञान पांडे, श्री पांडे। श्री
को बतला दिया कोई मसीह कोई मसीह सागर को भीगे से जानकी सुंदर भजन और सुंदर प्रस्तुति ढंग आपके परिवार का हम आभार प्रकट करते हैं। इन बच्चों के साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत सुंदर भजन। और देखिए, प्रभु राम के चरणों का जिनको प्रसाद मिल जाता है तो वो तो धन्य होते ही है। तब जिसने लिखा है, बहुत सुंदर इस भजन को लिखा है, मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। वाकई में कीर्ति वैभव और यश नहीं चाहिए जब प्रभु के चरण में कोई भी चला जाता है। एक प्रसंग याद आता है कि हनुमान जी को जो है माता सीता ने मोतियों की माला दी थी और उन्होंने उसे तोड़ करके फेंक दिया था, बिखेर दिया था। तब माता ने कहा था कि इतनी सुंदर मोती की माला तुमको दी और तुमने इसे तोड़ दिया। बोले, जिसके हृदय में राम हो तो इसे इन हीरे मोतियों से क्या काम। तो ये हीरे मोती की माला जो है बेकार है, क्योंकि राम मन में समा चुके हैं, राम हृदय में समा चुके हैं। तो राम जी की तो महिमा ही अपार है। और कहते हैं राम के नाम से तो पत्थर भी तर जाते हैं। याद होगा समुद्र में जब पुल बनाने की बात आ रही थी, लंका में चढ़ाई करनी थी, तो तब एक गिलहरी जो है वो भी अपने उससे रेत डालने का कार्य कर रही थी। और नल नील जो है जब पत्थर में राम लिखकर फेंक रहे थे तो वो पत्थर जो है तैर जा रहे थे, समुद्र के पानी में वो पत्थर तैर रहे थे। लेकिन प्रभु राम ने सोचा कि सारे लोग जो है अपना योगदान दे रहे हैं पत्थर डालने, तो मैं भी एक पत्थर उठा करके फेंकूं। प्रभु ने भी एक पत्थर उठा के फेंका और समुद्र में फेंकते ही वो पत्थर डूब गया। और जैसे ही डूबा तो नल नील से उन्होंने पूछा कि तुम जो पत्थर डाल रहे हो वो पानी में तैर रहे हैं और मेरा डाला हुआ पत्थर क्यों डूब गया। तब नल नील ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि प्रभु, हम जिस पत्थर को समुद्र में डाल रहे हैं उसमें राम नाम लिख कर ही डाल रहे हैं, तो जिसमें राम लिखा हो उसे तो तैरना ही है। और आपने जो पत्थर डाला जिसको प्रभु ने छोड़ दिया उसको तो डूबना ही डूबना है। इसलिए प्रभु राम सबको संभाले रखें, सबको पकड़े रखें, सब पर अपना इसलिए आशीर्वाद बनाए रखें। चलिए, बहुत देर हो चुकी है, समय अभी इजाजत नहीं दे रहा है। जिनको नहीं बुला पाया उनसे क्षमा चाहूंगा, कल फिर उनको बुलाऊंगा। कल बारी होगी। हमारे गिरीश जी लोग सारे लोग जुड़े थे, लेकिन कोशिश करते हुए भी आप तक मैं पहुंच नहीं पाया हूँ, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। और मोहनदा, आप पटेल पर आए, और क्योंकि समय काफी हो चुका है मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम दे रहा हूँ और आपको आमंत्रित कर रहा हूँ पटेल पर। प्रणाम आदरणीय जनुदा, सबको मैं प्रणाम करता हूँ इस पटल पर। सभी लोगों को जिन्होंने सुंदर आज के कार्यक्रम को अपनी उपस्थिति देकर कृतार्थ किया। आदरणीय चंदन प्रेमी जी दिल्ली से, आदरणीय दीपा पांडे जी पिथौरागढ़ से अपने बच्चों के साथ हैं, और आदरणीय गिरीश चंद बिष्ट जी दिल्ली से, आदरणीय जनार्दन उप्रेती जी पिथौरागढ़ से, और आज जुड़े हैं वो काशीपुर से, भाजपुर से, और ललित तिवारी जी जालंधर से, कानपुर से हूँ सर। कानपुर से, जय हो। और आदरणीय कृष्णानंद बिजलवान जी उत्तरकाशी से हैं, आदरणीय मनमोजी सुरेश मनमोजी जी विकास नगर देहरादून से,
आदरणीय प्रकाश पांडे जी कनखल हरिद्वार से, आदरणीय जगमोहन सिंह रावत उत्तरकाशी से, और आदरणीय तिलक राज जोशी जी, आदरणीय चंपा जोशी जी चंपावत से अपना आशीर्वाद बनाए हुए हैं। और आज की सुंदर प्रस्तुतियों के लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ श्री प्रकाश चंद्र तिवारी जी का। ओम जय बजरंग बली की इन्होंने एक आरती गाई, और डॉक्टर तिलक राज जोशी जी ने बहुत सुंदर नेपाली गीत सुना, और पहली बार सुना इतने लंबे समय के बाद, और बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रस्तुति थी, मुझे बहुत आनंद आया नेपाली गीत में। आदरणीय सुरेश मनमोजी जी के बलि प्रथा को रोकने के लिए एक बहुत सुंदर उन्होंने महासु देवता की स्तुति करी, और ललित तिवारी जी के अश्वर दीन जानकी माता इस भाव को आगे बढ़ाया। आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी ने ब्रह्मानंदी भजन सुनाते हुए मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे, एक सुंदर भजन उन्होंने सुनाया। आदरणीय ओम प्रकाश फुलारा जी ने महादेव शंबर त्रिपुरारी उमापति बागंबरधारी एक बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किया। और श्री प्रकाश चंद्र पांडे जी ने ये चरणों में चढ़ाने को मैं एक बस फूल लाया हूँ, सुंदर भाव दे करके कृतार्थ किया इस पटल को, एक सुंदर भजन सुनाया। आदरणीय दीपा पांडे जी ने और उनके बच्चों ने श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, भक्तिपूर्ण रस का आज प्रवाह नेपाली और जौनसारी भाषा की कृतियों के साथ आज हुआ। तो मैं थोड़ा सा अपने इसका थोड़ा रस बदलते हुए पुराने एक हमारे बचपन के गीत को जो हम गाते थे, फिल्मी गीत को, आजा रे परदेसी, एक गीत के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। समय ज़्यादा नहीं है, गाना मुझे आता नहीं, मैं थोड़ा सा भाव को देने की कोशिश करूंगा। आजा रे मैं तो कब से खड़ी इस पारे, अखियां थक गई पंथ निहार। आजा रे परदेसी, तुम संग जन्म जन्म के फेरे, भूल गए क्यों साजन मेरे, तड़पत हूँ मैं साँझ सवेरे। ओ आजा रे मैं तो कब से खड़ी इस पार, अखियां थक गई पंथ निहार। आजा रे परदेसी, मैं नदिया फिर भी मैं प्यासी, भेद ये गहरा बात जरा सी, बिन तेरे हर साँझ उदासी। ओ आजा रे मैं तो कब से खड़ी इस पारे, अखियां थक गई पंथ निहार। आजा रे परदेसी। आप सबको मैं प्रणाम करता हूं, और आज की शाम को सुंदर बनाने के लिए पुनः आभार और धन्यवाद करता हूं, और कहता हूं शुभरात्रि, प्रणाम, जय हिंद, जय उत्तराखंड। कल फिर
संगीत में इस कार्यक्रम में जिनकी आज शुभ रात्रि सर, शुभ रात्रि। जिनकी आज भाई मैं उन सबको आमंत्रित करता हूँ कभी हमारे संगीत के कार्यक्रम में आनंदमयी शाम को समापन का सबको नमस्कार। नमस्कार, प्रणाम, नमस्कार।